ओवर थिंकिंग जो है ये इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर ओवर थिंकिंग को हम समझेंगे नहीं ना तो हम इससे कभी जान भी नहीं छुड़ा सकते। ओवर थिंकिंग को समझने के लिए आपको सबसे पहले इसकी जड़ों में जाना होगा। वैसे जब भी कोई शख्स ओवर थिंकिंग करता है ना तो इसको पहचान नहीं पाता कि ये ओवर थिंकिंग है या क्रिएटिव थिंकिंग है। इसको समझने के लिए, और अगर किसी को पता चल भी जाए कि यार मैं ओवर थिंकिंग का शिकार हूं, तो वो इंटरनेट पे जाता है। इंटरनेट पे जब जाता है तो बेशुमार लोग जितने मेथड बताते हैं ओवर थिंकिंग से बाहर आने के, उनके ऊपर जब वो अमल करने की कोशिश करता है तो वो पॉसिबल ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, मैंने वो लास्ट लाइव सेशन किया तो उसमें भी मैंने ये एग्जांपल दी कि अगर कोई शख्स अपना वेट लॉस करना चाहता है तो हर शख्स जानता है डाइट पे कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज करनी है, वेट लॉस हो जाएगा। मैं ये कहता हूं, और इंटरनेट भी इसी से भरा हुआ है, वेट लॉस इससे नहीं होता। क्योंकि ये दो काम हम करेंगे कैसे, इसके लिए एनर्जी चाहिए, अंदर विल पावर चाहिए, अंदर कमिटमेंट चाहिए। और ये कमिटमेंट तब तक आ नहीं सकती जब तक माइंड सेट नहीं है। बेशुमार लोग हैं खा खा के अपने मोटापे का शिकार है और मोटापे में इतने बुरे तरीके से फंसे हुए हैं कि वो खुद भी जो है वो नहीं कर, लेकिन फिर खाना नहीं छोड़ पा रहे और एक्सरसाइज कर नहीं पा रहे। क्या वजह है? माइंड सेट। क्योंकि ये काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, अपने आप को खाने से रोकने के लिए एनर्जी चाहिए, अपने आप से एक्सरसाइज करवाने के लिए एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी उनके अंदर है ही नहीं या कहीं और कंज्यूम हो रही है, तो वो ये काम कर ही नहीं सकते। इसके मुकाबले में एक यंग आदमी होता है, उसे ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती, उसकी बॉडी इतनी वो नहीं होती, लेकिन वो सुबह से लेकर शाम तक वो अपनी बॉडी फिटनेस और ये चीज़ों पे काम करता रहता है। आप देखते हैं, आप जिम में जाएं, जितने यंग लड़कों को देखेंगे सारे के सारे जो है वो, उनको शायद आप देखेंगे जिम की ज़रूरत नहीं है और साल साल से वो जिम लगा रहे हैं। ये क्या चीज़ है जो उनके अंदर ये पुश पैदा करती है? उस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि लाइफ में जब भी कोई मसला आन खड़ा हो तो उसकी जड़ों में जाओ। अब हम ओवर थिंकिंग को समझने की एक कोशिश करते हैं। ओवर थिंकिंग को समझने के लिए यह जरूरी है कि ओवर थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग के बीच आप फासला कर सकें। अगर आप ये ना कर सके तो जहां ओवर थिंकिंग को खत्म करेंगे वहां आप क्रिएटिव थिंकिंग को भी खत्म कर देंगे। अब ओवर थिंकिंग हमेशा या तो ये पास्ट में होती है या ये फ्यूचर में होती है। या तो आपके दिमाग में मुसलसल ये चलता रहता है कि मैंने ये कर दिया होता, ये ना किया होता, यूं हो जाता, यूं ना होता, फलां ने यूं कर दिया होता, मेरी यूं मदद की कर दी गई होती, मैंने ये काम उस टाइम कर लिया होता तो मैं बड़ा कामयाब हो गया होता। और फ्यूचर के बारे में क्या होता है? ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, यूं ना हो जाए, वो ना हो जाए। वो कहता है ना, उठता हूँ, काम करने की कोशिश करता हूँ, फिर सोचता हूँ यूं ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। समझ आ रही है? तो माइंड जो है ये प्रेजेंट में नहीं रह सकता। अगर ये फ्यूचर और पास्ट में फंसा हुआ है तो ये आपकी एनर्जी सक कर रहा है और उस पर आपका बस ही नहीं है। आपका माजी पे क्या बस है? कोई बस है? नहीं है। आपका फ्यूचर पे क्या बस है? कोई बस नहीं। और जहां बस है माइंड वहां रहता ही नहीं, यानी प्रेजेंट। अभी हम कुछ कर सकते हैं लेकिन अभी तो वो यहां रहता ही नहीं है। तब हमें इस सूरत में क्या करना चाहिए? तभी ऐसी सूरत हाल में हमने जब इसको अलग अलग कर लिया, अब यह है कि हमें सबसे पहले अपनी जो भी ओवर थिंकिंग हो रही है इसके दरमियान फर्क कर दिया कि ओवर थिंकिंग है या ये पास्ट में है या ये फ्यूचर में है। और अगर क्रिएटिव थिंकिंग है तो उसमें फर्क ये होगा, क्रिएटिव थिंकिंग आप जब भी सोचेंगे ना आपका कुछ करने को दिल करेगा प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल थिंकिंग में हमेशा सवालात ऐसे होते हैं, इसको कैसे करूं, इसको कैसे करूं, ये करूंगा तो ये होगा,
ये नहीं करूंगा तो ये नहीं होगा, इसलिए मुझे यूं करना है या यूं करना है। लेकिन ओवर थिंकिंग में क्या होता है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, यूं हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। ये फर्क है। ये फर्क करने के बाद आप अपने आप से एक सवाल पूछें इस फर्क को करने के लिए, क्या मैं किसी मसले को सॉल्व कर रहा हूं या मैं एक थिंकिंग के लूप ट्रैप में फंस गया हूं। यह सवाल आपको बता देगा क्या आप वाकई क्रिएटिव थिंकिंग कर रहे हैं, किसी मसले का हल निकाल रहे हैं, या आप खामखा दिमाग की चक्की में खुद को पी रहे हैं। जब ये फर्क आपको इस सवाल से समझ आ जाए, अच्छा, आप में से बेशुमार लोग कहेंगे कि हमें कोई टेंशन होती है तो उसके बारे में सोचते हैं और ओवर थिंकिंग, जैसे बहुत सारे यंग लोग हैं, आपके जहन में ये आएगा कि जी फ्यूचर के बारे में सोचेंगे नहीं तो प्लान कैसे करेंगे। ऐसा है कि नहीं है? तो मैंने आपको फर्क बता दिया। बेशुमार लोग, आपने शायद परसों सवाल पूछा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत समझदार लगते हैं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं, उनके पास बैठ के लगता है कि पता नहीं इनके पास कितना बड़ा नॉलेज है, लेकिन प्रैक्टिकली वो जीरो होते हैं। उनके पीछे रीजन क्या होता है? वो आपको लग रहा होता है कि यार ये बड़े अद्भुत हैं, इनके पास बड़ा नॉलेज है, इनके पास बड़े आइडियाज हैं। एक्चुअल में क्या होता है, वो ओवर थिंकिंग का शिकार है। वो ओवर थिंकिंग इतनी बढ़ गई है कि वो जुबान पे आ गई। अब वो बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, आपको लग रहा है बहुत कुछ कर रहे हैं, भाई वो ओवर थिंकिंग का शिकार है। अगर वो वाकई क्रिएटिव थिंकर होते तो वो ये सोचते कि ये स्टेप उठाना कैसे, तो ये तो इसके बारे में तो सोच ही नहीं रहे कि ये स्टेप उठाना कैसे। समझ आ रही है? तो आप हमेशा जिस प्रॉब्लम का भी शिकार है, मैं हमेशा कहता हूं उसको लिख ले। जैसे ही आप उसे पेपर पे उतारते हैं वो अपनी पावर खो देता है। वो जो भी सोच है, कोई भी थॉट है, वो आपकी पावर, अपनी पावर खो देता है आपके दिमाग में। आपने कभी कभी देखा होगा, आपको बहुत सारी टेंशनें होती हैं, जब आप उसको लिख देते हैं तो उनका मोमेंटम कम हो जाता है। दिमाग है, ये ऐसे ही काम करता है। तो उसको लिख दे। लिखने के बाद आप उसको मुख्तलिफ छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें। मैं इसको कहता हूं ब्रेक इनटू पीसेस। जब मैं टारगेट अचीव करने की बात करता हूं, गोल सेटिंग की बात करता हूं, या टेंशन से आजाद होने की बात करता हूं, क्राइसिस मैनेजमेंट की जब ट्रेनिंग देता हूं, तब मैं ये एक सेगमेंट है मेरा, ब्रेक इनटू पीसेस, टुकड़ों में तोड़ दो इसे। मैंने लास्ट सेशन में भी एक एग्जांपल दी कि अगर आप 2 सालों में 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, अगले साल आपकी शादी है, इस बात की टेंशन है, अब आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप बैठ के सोचते रहे कि 10 लाख कहां से आएगा और प्रैक्टिकली आप एक कदम भी ना उठा सके, या फिर ये है कि आप ये सोचेंगे मुझे 2 साल में 10 लाख चाहिए। साल का बनता है 5 लाख रुपए, उसको डेली के हिसाब से अगर आप तोड़ें तो आपको पता चलेगा कि मुझे 1500 रुपया चाहिए पर डे। अब आप कोई ऐसा काम, अब आपको पता चल गया कि यार मुझे तो 1500 चाहिए पर डे। अब आप ये मसला हल कर सकते हैं। अब दिमाग से पूछेंगे ये 1500 कहां से आएगा, ये ढूंढ सकता है, लेकिन जब आप पूछेंगे ना कि 10 लाख कहां से आएगा, तो मे भी ये इतना आसानी से ना ढूंढ पाए। ठीक है। अब अगली चीज ये है कि 1500 तो एक मजदूर भी कमाता है, तो फिर वो 2 सालों का 10 लाख रुपया क्यों नहीं इकट्ठा कर पाता? इवन ये जितने भी यंग लोग होते हैं जिनको फैमिली कोई कुछ नहीं करने देती, अक्सर कहते हैं ना, सर मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं लेकिन मेरी फैमिली मुझे नहीं करने देती। फैमिली कहती है जॉब कर लो, बाहर बैरून मुल्क चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। इनको भी मैं एक बात कहता हूं, घर वालों को कुछ दो। अब 10 लाख रुपया क्या 5 लाख रुपया उन्हें सालाना दो ना, तो आपको जिंदगी भर नहीं छेड़ेंगे। आप बातें बड़ी बड़ी करते हो और देते 1 रुपया नहीं हो, नजर आता नहीं है, तो वो तो कहेंगे ना कि यार गलत जगह टकरे मार रहा है हमारा बच्चा। तो तब भी मैं ये कहता हूं, अगर 1500 रुपया पर डे कमाओ ना, तो आप साल का आराम से 5-10 लाख रुपए इकट्ठा कर सकते हो। अब सवाल यह है कि मजदूर भी 1500 रुपया तो बहुत सारे लोग कमाते हैं, आजकल दिहाड़ी भी 1500 रुपये है। फिर ये बंदा 10 लाख क्यों नहीं इकट्ठा कर पाता? तो यहां मैं कहता हूं
कि आपको यह भी सीखना है कि आप पैसा बचाना कैसे है। पैसा कमाना एक अलग साइंस है, पैसा बचाना एक बिल्कुल अलग साइंस है। यह सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन चलें, चूंकि आज हमारा टॉपिक नहीं है, तो 1500 अब कैसे कमाना है। अब आप दिमाग को बार बार कमांड दे रहे हो कि कैसे करना है, कैसे का हल निकाल सकता है, क्योंकि वो प्रेजेंट में होगा, वो पास्ट और फ्यूचर का कोई हल ही नहीं है। ये बात समझ आ गई है? तो इसलिए आप ओवर थिंकिंग से आप बच सकते हैं। और फिर ओवर थिंकिंग के बारे में मेरा क्या है कि ओवर थिंकिंग होती नहीं है एक्चुअल में, ये कोई नेचुरल चीज नहीं है, ये एक बीमारी है जो लगती है, ट्रिगर होती है। आपको अगर अभी मैं कहूं कि गुस्सा करके दिखाओ, तो अभी बैठे बैठे आप गुस्सा कर सकते हो? नहीं करोगे, ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं उसको ट्रिगर कर दूं, अभी मैं आपको कह रहा हूं गुस्सा करो, तो अभी आप गुस्सा नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं उसे ट्रिगर कर दूं, मैं आपको गाली दे दूं या आपको इंसल्ट कर दूं आपकी, या किसी से गाली दिलवा दूं, या कि आप अपने ध्यान में किसी से थप्पड़ मरवा दूं, तो आपको फौरन गुस्सा आ जाए। जबकि मैं कह रहा था तो नहीं आ रहा था, मैंने उसके ट्रिगर को, क्योंकि ट्रिगर ज्यादा ताकतवर है। इसी तरीके से ओवर थिंकिंग के ट्रिगर्स हैं जिनको लामला हम टच कर देते हैं और अंदर से ओवर थिंकिंग निकल के बाहर आ जाती है। वो क्या है? वो हमेशा जब इस टॉपिक के ऊपर बात होती है तो मैं लोगों को कहता हूं यार, अपने स्क्रीन टाइम देखो मोबाइल का, ताकि आपको पता चले आप ज्यादा देर कहां स्पेंड करते हो। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, नौजवान, वो स्क्रॉलिंग करते हैं, 5 से 10 घंटे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। अब स्क्रॉलिंग में वो क्या देख रहे हैं? फेक इन्फ्लुएंसर है, बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ तस्वीरें बना रहे हैं, कोई होटल्स में बैठ के तस्वीरें बना रहा है, कोई घूम फिर के तस्वीरें बना। आपको लगता है यार ये तो जिंदगी है, मैं तो जिंदगी में पीछे रह गया हूं। अब आपको लगता है ये सारे सेटल्ड हो गए, सिर्फ मैं पीछे रह गया हूं। और ये चीज आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड करती है, क्योंकि वो सारे आपकी हम उम्र होते हैं। इसी यही है, मैंने एक और वीडियो भी रिकॉर्ड की हुई है उस हवाले से, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं इसको। आप जब सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे देखते हैं तो आपके अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा होता है, वो ट्रिगर होता है कि जनाब पूरी दुनिया आगे निकल गई है, सिर्फ मैं पीछे रह गया। अच्छा, ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, आपके घर वालों के साथ भी यही होता है। वो जब सोशल मीडिया को देख रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, यंग यंग लड़के आपकी उम्र के बड़े वो कामयाब हो रहे हैं, ये उनको तो नहीं पता ये सच है या झूठ है, उनको फोमो ट्रिगर हो रहा है और वो फिर आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। अपने साथ वालों को देखो क्या कर रहा है, बहुत अक्सर वो वालदैन होते हैं ना, अपने बच्चों को पकड़ के कहते हैं फलाने के बेटे को देख क्या बन गया है, फलाने के वो फोमो का शिकार है। उनके बच्चे आगे निकल गए हैं, मेरा बच्चा पीछे रह गया। अब वो आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड करते हैं। अब जब वो प्रेशर बिल्ड करते हैं, आपको कहना शुरू कर देते हैं तेरी बहनों की शादी बाकी है, तुम्हारी शादी बाकी है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा ये हो गया है, मेरा वो हो गया है। अब ये चीज आपके अंदर ओवर थिंकिंग जन्म लेती है और बहुत खतरनाक हो जाता है। अगर आपको लेट सपोज साल के एंड पे या 2 सालों में 10 लाख रुपया चाहिए और आप सिर्फ ओवर थिंकिंग ना करें, बस ऐसे ही जो जैसे आम लोग पैसा कमाते हैं वो करते रहे, तो हो सकता है 10 लाख ना भी हो तो 5 लाख तो इकट्ठा हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो गए तो 5 लाख भी नहीं होगा, क्योंकि ओवर थिंकिंग के बाद लोगों का अपने काम में ही दिल नहीं लगता। जो काम कर रहे होते हैं ना, उसी से ही जीव उगताने लगता है, ना घर बैठने का दिल करता है, ना अजीब सा चिड़चिड़ापन अंदर आ जाता है। तो सोशल मीडिया जहां से आप ट्रिगर हो रहे हो उससे बचो। मोबाइल फोन को बस लिमिटेड यूज करो, या अगर स्क्रॉलिंग की आदत पड़ गई है तो मैं यकदम नहीं रोकता। यकदम जब आप ओवर थिंकिंग को रोकोगे या कोई भी आदत है उसको रोकोगे, वो आपको भ्रष्ट कर देगी। ओवर थिंकिंग को रोकने का मतलब ये है, ये जितने भी मेथड बताते हैं, जैसे हाथ मुट्ठी में रेत को कसना, नहीं कर सकते आप। जब ताल्लुक की थिंकिंग का है तो इसको रोकोगे तो ये तो उल्टा तेज काम करेगी। जैसे मैं आपको कहूं कि
कि आपने हाथी के बारे में नहीं सोचना, उसकी सूंड के बारे में नहीं सोचना, उसके लंबे दांतों के बारे में नहीं सोचना, तो बार बार आपके दिमाग में क्या आ रहा है? हालांकि मैं कह रहा हूं मत करना। तो जब भी आप ओवर थिंकिंग के रोकोगे, ये और ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए इसका आसान हल ये है, इसके ट्रिगर से बचो। ये कैसे ट्रिगर होती है? हाँ, अगर आपको स्क्रॉलिंग की आदत पड़ गई, स्क्रॉलिंग को एकदम रोको मत, लेकिन एक जैसी देखो, यानी जो वीडियोस देखो ना वो एक जैसी देखो। अगर आप डांस देख रहे हो तो फिर सारी डांस देखो, अगर शायरी देख रहे हो तो फिर सारी शायरी देखो, अगर घूमने फिरने की देख रहे हो फिर सारी घूमने फिरने की देखो। मल्टीपल ना देखो, क्योंकि जब एक जैसी देखोगे तो आधे घंटे घंटे बाद या तो ऊब जाओगे या वो कैफियत तारी हो जाएगी, और वो अच्छा है आपके लिए। लेकिन जब आप मिक्स देख रहे हो, कभी घूमने फिरने की, कभी शायरी, कभी डांस, कभी वियर्ड, कभी न्यूज, कभी एटम बम गिर गया, कभी हकीकत टीवी की कोई वीडियो आ गई, कुछ ना कुछ, कभी कोई मजहबी आ गया, एट द एंड 4-5 घंटे बाद आपको पता चलता है मैंने कुछ भी नहीं किया। समझ आ रही है? ट्रिगर से बचो। और फिर है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग नहीं करनी, एक टाइम में एक काम करना है। ओवर थिंकिंग के बारे में जब भी आपको थॉट आए कि मेरा फ्यूचर का मसला है, तो उसका एक टाइम मुकर्रर कर दो। यानी मैंने इसके बारे में रात को 8 बजे से 9 बजे सोचना है, बस इसके अलावा नहीं सोचूंगा। तो सारा दिन जब भी सोच आए कि यार ओ मेरा फलाना काम नहीं हुआ अभी तक, तो उसके बारे में फौरन कहना है यार इसके बारे में 8 से 9 बजे सोचूंगा। ओवर थिंकिंग का एक टाइम रख लो। पहले वो सारा दिन आपके अंदर चलती थी, अब 1 घंटे में चलेगी। और मल्टीटास्किंग नहीं करनी। जब भी ये सोच आए, आप कोई काम कर रहे हो, पहले ही कहना है इसको मैं 9 बजे करूंगा, 8 बजे करूंगा, पहले मैं ये काम करूं। मल्टीटास्किंग नहीं करनी। मल्टीटास्किंग में सबसे जरखेज दिमाग जो है ना ओवर थिंकिंग के लिए, वो मल्टीटास्किंग वाला है, जो ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, साथ खाना भी खा रहा है, मोबाइल भी देख रहा है, गाने भी सुन रहा है। बहुत खतरनाक चीज है। फोकस एक चीज पे भी नहीं होगा तो और काम एक भी नहीं होगा।